अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ खरबूजे की बीज की, वो भी बिना छिले बीजों की, एक ऐसी ऑथेंटिक रेसिपी जो ना आपने कभी सुनी होगी और ना कभी देखी होगी। आज के बाद आप अपने घर में आए हुए जितने भी खरबूजे होंगे उनके बीज फेंकना बंद कर देंगे। ये आधा किलो खरबूजे के बीज हैं और मैं ये मिक्सी का जार लेकर इसमें डाल रही हूँ खरबूजे के बीजों को। 2 से 3 बार मैं इस प्रोसेस को करूंगी। तो इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी और आप अपने ज़रूरत के मुताबिक इसमें जितना भी पानी डालें अच्छे से ब्लेंड कर लें और इसको बारीक पेस्ट बना लें। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका इतना बारीक पेस्ट बना लिया है, ये देखिए। तो चलिए अब इसे हम छानना शुरू करते हैं। हमें किस तरह छानना है ये भी देखते रहिए। पूरा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। एक भी स्टेप आपने अगर मिस कर दिया तो ना तो आपको ये रेसिपी समझ में आने वाली है और ना ही आप इसको बिल्कुल परफेक्ट बना सकते हैं। तो हम इस छन्नी में इसको डाल रहे हैं और इसको डालकर अच्छे से छान लेंगे। और जब तक छानेंगे जब तक ये इसमें से सारा निकल नहीं जाता। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो इसको बीच में भी इसका जो थोड़ा सा मटेरियल इस छन्नी में से स्टेन ना हो पाए तो उसको दोबारा से ब्लेंडिंग जार में डालें और ब्लेंडिंग जार में डालकर इसको फिर से दोबारा इस छन्नी की हेल्प से छान सकते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं नीचे बाउल में इस तरह का मटेरियल ये निकल जाएगा, थोड़ा सा लिक्विड। तो आप देख सकते हैं ये सबसे लास्ट में रह गया है। जो हम छान रहे थे ये भूसी टाइप की रह जाएगी। इसकी जो छिलके होंगे वो इस टाइप के भूसी टाइप बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं। चलिए अब हम इसको अलग रख देते हैं, छन्नी भी हटा देते हैं और मैं दिखाती हूँ आपको ये लिक्विड जो इस तरीके का हो रहा है। अब मैं आपको इसको स्पून से दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा थिक भी है, ये देखिए इस तरह का लिक्विड है ये। तो हम अब बनाने जा रहे हैं इसकी रेसिपी। तो मसाले देख लेते हैं हमें इसमें क्या क्या चाहिए। तो मैंने ले लिया यहाँ पर 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून ले लिया है धनिया पाउडर और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। ये गरम मसाले लिए जिसमें लिए हैं मैंने 2 बे लीव्स, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 1 टीस्पून जीरा और ये 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हमारी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉर्मल मिर्चें हैं, कश्मीरी मिर्च नहीं है तो आप उसको भी डाल सकते हैं। तो ये ले लिया है मैंने 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून गरम मसाला। तो ये ले लिया है मैंने 1 मीडियम साइज की प्याज का पेस्ट, 2 मीडियम साइज टमाटर का पेस्ट, 1 मीडियम साइज प्याज और 2 शिमला मिर्चें। और ये कलर कॉम्बिनेशन करने के लिए लाल मिर्चें ले ली है मैंने। तो हम देखते हैं हमें इस प्याज को किस तरह से काटना है। ये देखिए मैं इसमें से 4 पीस करूंगी और इस 4 पीस में से ये जो रूट वाला पार्ट है उसको हम निकाल देंगे और इस तरह से इसको एक एक जो इसकी परतें हैं उसको खोल देंगे। इस तरह जैसे हम चिली चिकन में डालते हैं, सेम लाइक दैट, इस तरह से। ये देखिए इस तरह। ये दूसरा वाला पार्ट भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये पार्ट हमें ज़रूर निकाल लेना है। अगर हम इसे नहीं निकालेंगे तो हमारे ये जो मैं इसको परतें निकाल रही हूँ ये ठीक से नहीं निकल पाएंगी, टूट जाएंगी। तो हम शिमला मिर्च को भी देख लेते हैं हमें इसी किस तरह काटना है। ये देखिए मैं इसको बीच में से स्लिट कर रही हूँ और इसके ये जो बीज हैं इसको निकाल लेंगे। और इसमें से भी इसी तरह के पीसेस बना लेंगे जैसे हम चिली चिकन में डालते हैं। इसी तरह ये देखिए इस तरह के बड़े बड़े पीसेस होने चाहिए क्योंकि ये इसमें बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए इस तरह। और ये मिर्चें हम अभी नहीं काटेंगे, हम बिल्कुल लास्ट में काट के रखेंगे, नहीं तो ये इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने ले ली है कढ़ाई और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून देसी घी और इस देसी घी को अच्छे से गर्म होने देते हैं। घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है तो मैं डाल रही हूँ इसमें हमने जो
प्याज को अलग अलग रेशो में बांट दिया था इस तरह से। जैसे हमने इसको हल्का हल्की सी सौते करनी है बस 1 मिनट, ताकि इसका ये जो क्रंच है वो एज इट इज रहे। हमें सिर्फ इतना सौते करना है इसको। ये थोड़ी सी क्रंची क्रंची सी इस रेसिपी में आएंगी तो अच्छी लगेंगी। तो ये अच्छे से हो गई हैं जितना मुझे करनी थी, बस 1 मिनट। और उसके बाद मैं ऐड कर दी हैं शिमला मिर्चें। तो हमें इनका क्रंच भी एज इट इज रखना है। ये अच्छे से सौते हो जाएं बस 1-1 मिनट। तो मैंने इन्हें निकाल लेना है प्लेट में इस तरह। ये देखिए मैं निकाल रही हूँ इन्हें प्लेट में। अब मैं इसमें थोड़ा सा घी और ऐड करूंगी और उसमें मैं फ्राई करूंगी मखाने। मैं वहाँ उस टाइम दिखाना भूल गई थी, ये रखे रह गए थे। तो मैं हल्के से 8 से 10 हैं ये मखाने, हल्के हल्के से मैं इन्हें सौते कर लेने हैं और फिर हम निकाल लेंगे इन्हें अपनी कटोरी में। तो ये देखिए इस तरह हल्के हल्के से फ्राई हो गए हैं। थोड़ा सा इन्होंने कलर चेंज कर लिया है, इसका मतलब ये अच्छे से कुरकुरे टाइप होते हैं ना, वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम ऑयल में, तो मैं सबसे पहले ऐड कर रही हूँ इसमें वो गरम मसाले जो मैंने आपको मेंशन कर रखे थे। तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची और जीरा। इसको हम अच्छे से सौते होने देंगे इन गरम मसालों को। और इनके अच्छे से सौते होते ही मैं डाल रही हूँ इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी हम तब तक अच्छे से सौते करेंगे जब तक ये दानेदार अच्छे से भुन नहीं जाता। आप कोई भी स्टेप मिस नहीं करें प्लीज, मैं बार बार कह रही हूँ। ये रेसिपी अगर आपने स्टेप मिस कर दिया तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो अब ये अच्छे से भून चुका है। मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज का पेस्ट और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे तब तक ये प्याज अपना कलर थोड़ा सा चेंज नहीं कर लेती। तो आप देख सकते हैं प्याज थोड़ा सा कलर चेंज कर चुकी है, यानी कि गोल्डन हो चुका है। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कुछ ड्राई मसाले जो मैंने आपको पहले से ही मेंशन कर रखे थे। हल्दी, धनिया और नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपकी जो बीज वाला जो प्योरी है ज्यादा है तो आप नमक, मिर्च और ये सब मसाले भी ज्यादा कर सकते हैं, और अगर कम है तो आप उसमें भी मसालों को कम कर सकते हैं। तो आपको मलमल के कपड़े में छाने या फिर कम से कम 4 या 5 बार उस प्योरी को छान लेना है। तो अभी हमने डाले हैं इसमें कुछ ड्राई गरम मसाले, तो इसीलिए हमें यहाँ पर उनके साथ डालना चाहिए पानी। अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो हमारे जो मसाले ड्राई वाले मसाले हैं वो अच्छे से भुन नहीं पाते। उनको थोड़ी सी पता नहीं क्यों वो अपनापन महसूस नहीं कर पाते हैं। इसमें पानी डालने के बाद ये एकदम से घुल मिल जाते हैं, इसीलिए ये बहुत अच्छे से भुन जाते हैं। पानी हमें ज़रूर डालना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ऑयल सेपरेट होने लगा है अब हमारे मसालों का। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें टमाटो प्यूरी। तो इसको डालकर भी हमें बहुत अच्छे से भून लेना है जब तक ये ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट होने लगा है कितने अच्छे से। तो अब हम इस टाइम पर इसमें ऐड करेंगे अपनी वो वाली प्योरी जो हमने अभी मगज के बीजों की बनाई थी। तो ये देखिए मैं सबसे लास्ट टाइम पर भी इसको छान कर ही डाल रही हूँ और आपको दिखाऊंगी कि इसमें कितने बारीक बारीक पार्टिकल्स आपको नजर आएंगे। तो इसीलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करके कह रही हूँ कि अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो आप इसको हमेशा जितनी भी बार छानेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। मलमल के कपड़े में छाने तो बहुत ही अच्छा होगा। लास्ट टाइम पे बिल्कुल एंड टाइम पे भी आप उसको छान कर ही डालें। तो आप देख सकते हैं मैं छन्नी में दिखा रही हूँ आपको कितना बारीक बारीक पार्टिकल ये इसमें आ रहा है। ये देखिए मैं दूसरी बार भी आपको छान कर दिखाती हूँ कि इसको किस तरह से आपको छान कर इसमें
ऐड करना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए अब मैं दिखाती हूँ आपको, थोड़ा सा उंगली में लेकर दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए इस तरह आप देख सकते हैं कितना बारीक। अब इसको खाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो अगर आप इसको छानकर भी नहीं डालेंगे ना तो थोड़ी सी खाने में जो मगज के जो बारीक बारीक पार्टिकल हैं वो आएंगे। यहाँ हमने लास्ट टाइम पर भी इसको छान कर डाला है, 5 से 6 बार हमने इसे छान लिया है, तो इंशाल्लाह बिल्कुल भी कोई छिलके वाली बात नहीं होगी। मैंने इसको खुद अभी तक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी लगी है मुझे अब तक की अपनी, तो आप इसको जरूर ट्राई करें, अपनी फैमिली के लिए बनाएं। तो इसको हम ढककर पकने देते हैं। ये देखिए बीच बीच में हमें पका लेना है इसको। 12 मिनट हो चुके हैं इसको पकते पकते, और ये थोड़ा सा ऑयल सेपरेट करना शुरू कर रहा है। पानी अभी भी मौजूद है इसमें, तो इसी तरह हमें इसको थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहना है। तो आप देख सकते हैं अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें गरम मसाला और चाट मसाला। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गरम मसाला और चाट मसाला अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू के लिए ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी। ये ड्राई रोस्ट कसूरी मेथी है, मैंने इसको भी हाथों से रब कर लिया था और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको भी अच्छे से मिला लेंगे और अब इसमें से जो एरोमा टाइप की आने लगी है, इसकी अपनी जो मगज की बीजों की भुनने वाली है एरोमा, और इसका जो फेनुग्रीक सीड्स यानी कि कसूरी मेथी की जो है वो भी आने लगी है। और आप देख सकते हैं ये ऑयल कितना अच्छे से सेपरेट होने लगा है। कम से कम 20 से 25 मिनट बाद मैंने इसको रेगुलर धीरे 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 थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाती रही थी, तो इसको नीचे से लगने भी नहीं देना है। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये ऑयल आने लगा है। अब इसमें इस तरह ऑयल नहीं आएगा जिस तरह आता है। तो मैंने इन चिलीज को इस तरह से सिलेक्ट कर लिया था। अब हम इसमें सारी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे जो हमने हल्की सी फ्राई कर रख रखी थी। इनका क्रंच एज इट इज़ है, बस हम इसमें ऐड करेंगे और बस 2 मिनट के लिए और पकाएंगे इसको, ताकि ये इसमें घुल मिल जाए, इसमें एडजस्ट होने की कोशिश करें और अच्छे से मिल जाए और अच्छे से अपना टेस्ट इसमें छोड़ दें। ये देखिए इस तरह माशाल्लाह ये रेसिपी मैंने खुद अब टेस्ट करी थी, माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी, यम्मी और ऑथेंटिक रेसिपी लगी है मुझे। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब लास्ट में मैं डाल रही हूँ इसमें वो मखाने जो मैंने फ्राई करके रखे हुए थे, जो इसका लुक और टेस्ट और भी इन्हेंस कर देगा। तो आप देख सकते हैं मैं स्पैचुला पर दिखा रही हूँ आपको ये कितना ऑयल आना शुरू हो रहा है इस पर। ये देखिए इस तरह पूरा अच्छे से भुन चुका है ये देखिए किस तरह ऑयल रिलीज कर चुका है। हमने इसमें काफ़ी सारा ऑयल डाला था, घी डाला था। ये खुद भी अपना मगज़ अपना जो अपने अंदर ऑयल होता है वो भी रिलीज कर रहा होगा। नाउ इट्स रेडी टू सर्व। तो अपनी फैमिली के लिए आप इसे ज़रूर से बनाएं और ज़रूर से ट्राई करें अपनी फैमिली के लिए, और उनसे पूछें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और अगली इसी से रिलेटेड आप और कौन सी रेसिपी ऐसी चाहते हैं कि मैं इसी से रिलेटेड यानी कि मगज़ से रिलेटेड रेसिपी आपको और दूं। तो मेरे चैनल को प्लीज़ 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 मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, आप मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करेगी तो मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगी। चलिए मिलती हूँ अगली किसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।